वैसे तो जम्मू कश्मीर भारत के सबसे विवादित प्रदेश माना जाता है, जिसका मुख्य कारण प्रदेश की राजनीति और आतंकवाद है। बाकी जम्मू कश्मीर की संस्कृति और लोग काफ़ी अच्छे हैं, जिनको सरहदों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ आतंकवादियों के बहकावे में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है, जिसमें से पहली जम्मू कश्मीर और दूसरी भारत है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके 2 झंडे हैं, जिसमें से एक राज्य का झंडा है और दूसरा भारत देश का। जम्मू कश्मीर के निवासी सरकार की आज्ञा से राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा सकते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष है, जबकि भारत के दूसरे राज्यों में कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया हुआ है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय चिन्हों की संहिता राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने का कोई गुनाह नहीं माना जाता है। कई बार विरोध प्रदर्शन करने पर राष्ट्रीय ध्वज को सरेआम जलाया गया है। धारा 370 के तहत सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मानने की जम्मू कश्मीर को कोई पाबंदी नहीं है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार की अनुमति के बिना सरकार का कोई कानून लागू नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है। धारा 370 के तहत अगर जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर में नागरिकता रद्द कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान पुरुष से विवाह करने पर पुरुष को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार मान्य नहीं है और धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में पंचायतों का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोग को जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते हैं और वोट भी नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर पाकिस्तान और भारत से अधिक है। श्रीनगर का मतलब लक्ष्मी का शहर और जम्मू को आज से 3000 साल पहले खोजा गया था, जिसे सम्राट अशोक ने खोजा था। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जिसमें से सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर इनकी राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु हगुल है और राष्ट्रीय पक्षी काली गर्दन वाला हंस है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय वृक्ष चिनार और राष्ट्रीय फूल कमल है, जो यहाँ की लगभग सभी झीलों में खिलते हुए दिखाई देते हैं। भारत की अन्य चाय से बजाय जम्मू कश्मीर के लोग गुलाबी और सिर चाय पीते हैं, जिसे वो दिन में 3 से 4 बार पी लेते हैं। हिंदुओं के 2 बड़े तीर्थ वैष्णो देवी और अमरनाथ दोनों जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर का लेह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा बसा जिला है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आधिकारिक तौर पे 111 सीटें हैं, लेकिन चुनाव केवल 87 सीटों के लिए होता है, क्योंकि बाकी बची हुई सीटों पाक अधिकृत कश्मीर में आती है, जिसको 1957 में खाली रखा गया है। जम्मू कश्मीर विश्व का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिस पर 3 देशों का प्रशासन है और तीनों के पास परमाणु स्किल है। पहला भारत संस्कृति है और दूसरा पाक और तीसरा चीन है। जम्मू कश्मीर काफ़ी अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण है और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में 9 अलग अलग भाषाएं कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पहाड़ी, बाल्ती, लच्छाखी, खोजरी, सीना और पश्तो बोली जाती है। जम्मू कश्मीर ने विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्यकरण वाले प्रदेश का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है, जिसके तहत 12 लाख की आबादी पर 1 लाख सैनिक हैं, जिसका मतलब जम्मू कश्मीर के हर 10 नागरिक पर 1 सैनिक तैनात है। जम्मू कश्मीर में कोई भी इस्लाम एरिया नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र स्थान है जहां कीमती केसर और
अखरोट की खेती की जा सकती है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर के चन्नी नसरी सुरंग है, जो 11 किलोमीटर लंबी है। एशिया के सबसे बड़ी साफ पानी की झील बुलर झील कश्मीर में ही है। श्रीनगर स्थित शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। गुलमर्ग यहाँ का एक हिल स्टेशन है। इसे यह नाम 16वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह ने दिया था। साल में यहाँ अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कश्मीर राज्य के बारे में कैसा था जानकारी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों।